लोग ऐसे हैं ना जिनका लाइफस्टाइल में क्या है, रोज पिज्जा खाना है, रोज बर्गर खाना है, रोज कोल्ड ड्रिंक पीनी है। आज की डेट में जिससे भी बात करते हैं उसको फैटी लिवर है। मेरे से पूछे कि हमारे शरीर का सबसे मेहनती ऑर्गन कौन सा है, तो मैं बोलूंगा लीवर। जब बच्चा गर्भ में होता है उसी टाइम से स्टार्ट हो जाता है। उस टाइम लीवर खून बनाने का काम करता है। कई फीमेल्स आती हैं खून की उल्टी के साथ एकदम आती हैं, उनसे पहले कोई सिम्टम नहीं थे। शुगर जो है वो लीवर से रिलेटेड एक बीमारी है, ना कि पैनक्रियाज से रिलेटेड बीमारी है। अगर किसी का लीवर हेल्दी है तो उसको लीवर डोनेशन से कोई नुकसान नहीं होने वाला है। ये देखा गया है कि फैटी लीवर आजकल बच्चों में भी बढ़ता जा रहा है, और कारण यही है कि समोसा, पकोड़ा, ये सब हमारे ट्रेडिशनल फूड है और ये लीवर को नुकसान पहुंचाते हैं। बट लाइफस्टाइल आज के जमाने में लीवर की बीमारियों का प्रमुख कारण बनता जा रहा है। मगर यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट जो है वो ऐसी चीजों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हैं जो कि देना चाहिए। इसके अलावा एक फंगल इन्फेक्शन होता है जिसको एफ्लाटॉक्सिन बोलते हैं। एक फंगस है, वो एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करती है। वो इसी चीज से लड़ रहे हैं कि एडल्ट्रेशन से बचें कैसे। किसी और पेट में दर्द हुई, उसके लिए अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें फैटी लीवर आ गया। बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं कि हमने जी कभी बाहर का नहीं खाया, हमने कभी शराब नहीं पी, बट हमारा लीवर कैसे खराब हो गया। अल्ट्रासाउंड में अगर स्प्लीन, जिसको हम तिल्ली बोलते हैं, उसका साइज अगर बढ़ रहा है तो ये वार्निंग साइन है। ऑल्दो लीवर खराब है बट वो काम कर रहा है। किसी पेशेंट को खून की उल्टी नहीं आई है, पेट में पानी नहीं भरा कभी उसके, या कभी वो बेहोशी की हालत में नहीं गए, तो लीवर कैंसर का जो इंसिडेंस है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और फैटी लीवर आगे जाके लीवर को खराब कर सकता है, लीवर के कैंसर का कारण है। लीवर सिरोसिस का एक प्रमुख कारण आज के जमाने में फैटी लीवर बनता जा रहा है। अगर किसी का लीवर ठीक नहीं है तो उसका ओवरऑल हेल्थ ठीक नहीं हो सकता है, उसको कुछ ना कुछ परेशानियां चलती ही रहेंगी। लोगों को पता भी नहीं लगेगा, अंदर ही अंदर लीवर खराब होता रहेगा। बहुत उस टाइम काफी देर हो चुकी होती है। नमस्कार, मेड टॉक सेंट्रल पे आपका स्वागत है। आज फिर एक नई जगह, एक नए डॉक्टर साहब, डॉक्टर पंकज कपूर, जो कि किसी पहचान के मोहताज नहीं है। एक बहुत ही अच्छा काम करने वाले डॉक्टर, स्पेशलिस्ट हैं लीवर के। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल, ये सब जगह से पेशेंट्स जो हैं वो डॉक्टर साहब के पास दिखाने के लिए आते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व करते हैं, ना कि सिर्फ मेडिसिन से, उसके अलावा लाइफस्टाइल चेंज करके भी बहुत सारे पेशेंट्स को इन्होंने ठीक किया है। थैंक यू फॉर काइंड इंट्रोडक्शन। तो डॉक्टर साहब बताइए आप थोड़ा अपने बारे में कि आपने एमबीबीएस जो था वो कौन से ईयर में कंप्लीट किया और कहाँ से किया था? मैंने अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई आईजीएमसी शिमला से की है। 2012 में मैं वहाँ से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। ओके। उसके बाद फिर मैंने 2 साल के लिए मेडिकल ऑफिसर एज ए काम किया है गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद मैंने अपनी एमडी इंटरनल मेडिसिन में पीजीआई चंडीगढ़ से किया है, और उसके बाद डीएम की पढ़ाई गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में वो भी पीजीआई चंडीगढ़ से किए हैं। ग्रेट, बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब, मैंने देखा आपके यहाँ पर बहुत अवार्ड्स लगे हुए हैं और आपको सेलिब्रिटीज ने भी अवार्ड्स दिए हैं, वो क्या है? वो अवार्ड जो हम काम कर रहे हैं उसका एक रिकॉग्निशन है, जिससे हमें अच्छा काम करने की और प्रेरणा मिलती है। अच्छा काम करेंगे, लोगों की समस्याओं को हम अगर समाधान कर सकें, तो डॉक्टर के लिए सबसे ज्यादा खुशी इसी चीज की है कि उसके पेशेंट उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं और उनको हम बीमारियों से निजात दिलाने में समर्थ हो पा रहे हैं। बिल्कुल सही बात कही डॉक्टर साहब, क्योंकि ये जो आपका प्रोफेशन है ये ट्रस्ट के ऊपर बहुत ही ज्यादा है। क्योंकि पेशेंट जो है ना, वो जब डॉक्टर के पास जाता है तो वो ये सोच के जाता है कि यार यहाँ पर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ट्रस्ट फैक्टर एक जो है ना बहुत बड़ा इसमें है। यहां पर मैं एक चीज आपसे जो अभी स्टार्टिंग में जो चीज पूछना चाहता हूं वो ये पूछना चाहता हूं, आज की डेट में जिससे भी बात करते हैं उसको फैटी लिवर है। ये फैटी लिवर बेसिकली है क्या? फैटी लीवर आज के जमाने में एक बहुत ही आम समस्या बन गई है।
लीवर के अंदर नॉर्मली भी फैट होता है। नॉर्मल फैट जो लीवर के अंदर होता है वो लेस देन 5% होता है। जब किसी भी कारणवश लीवर की कोशिकाओं में जो फैट है ये 5% से ज़्यादा हो जाता है तो इसको हम फैटी लीवर कह सकते हैं। फैटी लीवर के बहुत सारे कारण होते हैं। अल्कोहल से हो सकता है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर भी है, और फैटी लीवर आगे जाके लीवर को खराब कर सकता है, लीवर के कैंसर का कारण है। लीवर सिरोसिस का एक प्रमुख कारण आज के ज़माने में फैटी लीवर बनता जा रहा है। बहुत सारे लोग हम फैटी लीवर को इग्नोर करते हैं कि हर किसी को फैटी लीवर है, बट जैसे जैसे लाइफस्टाइल हमारा और ख़राब होता जा रहा है, आज के ज़माने में फैटी लीवर जो है वो लीवर के सिरोसिस का प्रमुख कारण है। ओके। तो फैटी लीवर इग्नोर करने वाली चीज़ नहीं है कि हर चौथे बंदे को फैटी लीवर है। आज के ज़माने में लीवर को ख़राब कर रहा है और इसको हमें सीरियसली लेना चाहिए, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। मतलब ये है कि ये एक ऐसी डिजीज बनती जा रही है कि जिसको हम कॉमन समझने लग के इग्नोर करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये आगे बढ़ के सिरोसिस या कैंसर भी हो सकता है। फैटी लीवर इग्नोर करने वाली चीज़ नहीं है। फैटी लीवर लीवर की बीमारियों का, लीवर के सिरोसिस का, लीवर के कैंसर का आज के युग में एक प्रमुख कारण है। तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। इसका प्रॉपरली, इसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसके बारे में समझें, इससे हम कैसे निदान पा सकते हैं, क्या लाइफस्टाइल में हम चेंजेस ला सकते हैं जिससे हमारा फैटी लीवर ठीक हो सके, और इसको इग्नोर ना करें। प्रॉपर डॉक्टर की सलाह लें और अकॉर्डिंगली जो भी डॉक्टर एडवाइस करता है उस पर काम करें। डॉक्टर साहब, आज हम इसी पे बात करना चाह रहे हैं ताकि हमारे जो दर्शक हैं उनको घर में बैठ के एटलीस्ट इतना समझ में लग जाए कि लीवर के साथ डील करना कैसे है ना। तो शुरुआत यहां से करते हैं हम इसकी कि सबसे पहले कि लीवर बेसिकली क्या है और ये क्या काम करता है। लीवर जो है हमारी बॉडी का लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है। लीवर का जो अप्रोक्सीमेट वेट होता है वो अप्रोक्सीमेटली 1.5 kg के अराउंड रहता है। लीवर शरीर में सबसे ज्यादा काम करने वाला ऑर्गन है। अगर कोई मेरे से पूछे कि हमारे शरीर का सबसे मेहनती ऑर्गन कौन सा है तो मैं बोलूंगा लीवर। ये देखा गया है कि लीवर प्रतिदिन 500 से ज्यादा कॉम्प्लेक्स बॉडी के जो फंक्शन है वो लीवर करता है। तो इसलिए हमारे लिए जानना और लीवर को समझना, लीवर की देखभाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लीवर जो होता है राइट साइड में होता है, इसलिए इसको राइट रखना हमारे लिए और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। लीवर का काम जो होता है वो जब बच्चा गर्भ में होता है उसी टाइम से स्टार्ट हो जाता है। उस टाइम लीवर खून बनाने का काम करता है। इसके अलावा लीवर बॉडी के जो मेन फंक्शन है उसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। किसी का खून जो जमाने वाले जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स बनते हैं वो लीवर के अंदर बनते हैं। कोलेस्ट्रॉल का जो मेटाबॉलिज्म है वो लीवर से लेना देना है उसका। शुगर का कंट्रोल लीवर के ऊपर डिपेंड करता है। इनफैक्ट शुगर जो है वो लीवर से रिलेटेड एक बीमारी है, ना कि पैनक्रियाज से रिलेटेड बीमारी है। इसके अलावा लीवर बाइल, जिसको हम देसी भाषा में पित्त कहते हैं, बाइल का सारा जो मेटाबॉलिज्म है उसका बनना टूटना वो सारा लीवर के ऊपर डिपेंड करता है। हम बहुत सारी जो दवाइयां हम खाते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने का काम लीवर करता है। लीवर जो है हमारे जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत सारे बॉडी के प्रोटीन, इंजाइम्स वो सारे के सारे लीवर के अंदर बनते हैं। तो ये देखा गया है कि बॉडी के 500 से अधिक फंक्शन लीवर करता है। इसको पावर हाउस ऑफ द बॉडी भी कहा गया है। लीवर जो है मेजर मेटाबॉलिक ऑर्गन है बॉडी का। तो इतना ज्यादा काम करने वाला ऑर्गन है, फिर भी हम लीवर को इग्नोर करते हैं। तो लीवर बिल्कुल भी इग्नोर करने वाली चीज नहीं है, क्योंकि अगर हमारा लीवर ठीक नहीं होगा तो हमारी ओवरऑल जो हेल्थ है वो ठीक नहीं होगी। तो लीवर को फिट रखना हमारा दायित्व है, क्योंकि इतना ज्यादा काम कर रहा है हमारे शरीर के लिए। तो हमारा भी ये दायित्व बनता है कि इस ऑर्गन को रिस्पेक्ट दी जाए। इस ऑर्गन जो इतना काम कर रहा है, दिन रात लगातार काम कर रहा है, उसको जो चीजें खराब कर सकती हैं हम उनसे बचें, इसका देखभाल करें, इसको स्वस्थ रखने में हम हेल्प करें, ताकि हमारी ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहे, हमारी बॉडी फिट रहे और हम एक स्वस्थ जीवन जी पाए। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, बहुत आसान भाषा में और बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन किया है। मुझे एक चीज बताइए, जैसे ये तो हो गया कि लिवर काम क्या कर रहा है, अब लिवर जो है वो खराब किन वजहों से हो सकता है? तो कौन कौन सी चीज का ध्यान रखना चाहिए हमें? तो लीवर की खराबी के कई कारण हो सकते हैं। एक तो हमारा जो आज के ज़माने में लाइफस्टाइल बिगड़ रहा है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है,
ये लीवर की खराबी का एक प्रमुख कारण है। हमारा जो खान पान है वो ठीक नहीं है, हम अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, हम शुगर वाली आइटम ज्यादा खा रहे हैं, हम हाई सॉल्ट फूड इंटेक कर रहे हैं, ये सारी चीजें लीवर को खराब कर सकती हैं। मोटापा लीवर की खराबी का प्रमुख कारण है। हमारा लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, वॉक नहीं करते हैं, उसके कारण जो एक्स्ट्रा वजन है वो लीवर के ऊपर एक्स्ट्रा फैट डिपोजिशन करता है, जिससे हमारा लीवर फैटी होता है और खराब होता है। इसके अलावा अल्कोहल तो ऑब्वियसली है ही, अल्कोहलिक लीवर डिजीज लीवर की खराबी का एक अभी भी प्रमुख कारण है। तो लाइफस्टाइल, अल्कोहल, खाना पीना जो हमारा अच्छा नहीं है आज के जमाने में, ये प्रमुख कारण है लीवर की खराबी के। इसके अलावा बहुत सारे लीवर से रिलेटेड क्रॉनिक इन्फेक्शन होते हैं, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ये सारे भी लीवर को हमारे को खराब करते हैं। बट लाइफस्टाइल आज के जमाने में लीवर की बीमारियों का प्रमुख कारण बनता जा रहा है। एंड अल्कोहल तो ऑब्वियसली है ही, वो लंबे टाइम से चल रहा है। जी जी जी। तो अभी बात यह है कि हमारा लाइफस्टाइल जो है वो लिवर डिजीजेस का रीजन बन रहा है सबसे बड़े लेवल पे। बिल्कुल। अब आप हमें ये बताइए कि लाइफस्टाइल होना क्या चाहिए। तो पहले तो हमें ये समझना होगा कि लाइफस्टाइल में क्या चीजें जो लीवर को खराब कर रही हैं। बेसिकली एक्स्ट्रा फैट हमारे लीवर में डिपॉजिट हो रहा है ड्यू टू हमारे खराब लाइफस्टाइल के कारण। हम एक्सेसिव बाहर का खाना खाना स्टार्ट कर दिया है, हाई सॉल्ट इंटेक, हाई शुगर, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जो एकदम से तैयार हो जाते हैं, हम ये चीजें खाई जा रहे हैं। नहीं, थोड़ा सा आप ना उन चीजों को जिक्र कीजिए कि क्योंकि ऑडियंस को समझने में और भी आसानी हो जाएगी कि हमें कौन कौन सी चीजों को नहीं खाना, कौन कौन सी चीजें अवॉइड करनी है और खाना क्या है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि खाना क्या है और क्या नहीं खाना। थोड़ा थोड़ा डिटेल में थोड़ा बताएंगे ना तो ऑडियंस और अच्छे से समझ पाएंगे इसको। तो पहले तो हम जो देखते हैं कि कौन सी चीजें हैं जो लीवर को खराब कर रही हैं। तो सबसे पहले मैंने बता दिया कि अल्कोहल, हम एक्सेसिव अल्कोहल लेते हैं, वो लीवर को नुकसान पहुंचाता है। और ये देखा गया है कि आज के ज़माने में फीमेल्स भी ज़्यादा से ज़्यादा अल्कोहल ले रही हैं। और ये देखा गया कि अल्कोहल है जो फीमेल्स में ज़्यादा खतरनाक है, अगर हम लेंगे तो वो ज़्यादा लीवर को नुकसान पहुंचा सकता है। तो नंबर 1 कारण तो अल्कोहल है। इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, जो पिज्जा बर्गर का जो हमारा लाइफस्टाइल बन गया कि जो एकदम से रेडली अवेलेबल फूड होते हैं, हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा खा रहे हैं। फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, पिज्जाज, ये सारी चीज़ें लीवर को नुकसान पहुंचाती हैं। इसके अलावा जो आज के ज़माने में अडल्ट्रेशन हो गई है फूड में, बहुत सारी फल फ्रूट जो है उन पे अडल्ट्रेटेड होते हैं, उनमें हैवी मेटल से कंटेमिनेशन हो जाती है। तो अडल्ट्रेटेड फूड हमारे लीवर को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा तला हुआ खाना, डीप फ्राइड फूड भी लीवर को नुकसान पहुंचाता है। डीप फ्राइड फूड खाने से क्या होता है कि एक्सेसिव जो फैट है वो लीवर के अंदर डिपॉजिट होती है, फैटी लीवर होता है और लीवर को नुकसान पहुंचाता है। हाई शुगरी फूड, जिन फूड्स में शुगर का कंटेंट ज़्यादा है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हो गए, ये सारी चीज़ें भी लीवर को नुकसान पहुंचाती हैं। अब इसको हम बचाव कैसे कर सकते हैं लीवर का, ये जानना भी उतना ही जरूरी है। तो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को बिल्कुल हमें अवॉइड करना होगा। ये जो एकदम से रेडीमेड जो फूड मिल जाते हैं, जिनको हम एकदम से गर्म करके एकदम से फ्राई करके खा सकते हैं, बिल्कुल इनके सेवन से हमें बचना चाहिए, क्योंकि जितना ये फूड लीवर को नुकसान पहुंचाते हैं उतना हमारा लीवर जल्दी खराब होएगा। इसके अलावा जो हमारा ट्रेडिशनल डीप फ्राइड फूड्स हैं, हम पराठे, पूरियां, ये चीजें खाते हैं, इनका भी इंटेक हम मॉडरेट करें तो लीवर के लिए फायदेमंद होगा। पूरी, समोसा, पकोड़ा, ये सब हमारे ट्रेडिशनल फूड है और ये लीवर को नुकसान पहुंचाते हैं। ओके। फाइबर रिच डाइट, होल ग्रेन, मिलेट, ये चीजें लीवर के लिए फायदेमंद है। ये चीजें लीवर को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। कुछ ट्रेडिशनल स्पाइसेस जैसे टर्मरिक, उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, लीवर के लिए बेनिफिशियल है। जिंगर, गार्लिक, इनमें भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और इनका उपयोग करने से देखा गया है कि लीवर को फायदा मिलता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो जिसके बारे में काफी अभी एविडेंस भी अवेलेबल है कि लीवर के लिए फायदेमंद होती है, वो है कॉफी। ये देखा गया है कि अगर हम कॉफी का सेवन करें तो वो लीवर के लिए फायदेमंद है। वो लीवर में जो फैटी लीवर के कारण फाइब्रोसिस होता है, उसमें जो सिकुड़न आ रही है, उसको प्रिवेंट करने में वो हेल्प कर सकती है। लीवर के सिरोसिस के रिस्क को कम कर सकती है। लीवर कैंसर के रिस्क को कॉफी देखा गया है कि वो रिड्यूस करती है।
ओके, तो ये कॉफी जो होती है ब्लैक कॉफी की बात कर रहे हैं या आप जो हम लोग दूध मिला के कॉफी पीते हैं उसकी बात कर रहे हैं? ब्लैक कॉफी मेनली। ब्लैक कॉफी, दूध वाली कॉफी भी ले सकते हैं, बट ब्लैक कॉफी जो है वो ज्यादा बेनिफिशियल है। हमारी ऑडियंस जो है वो ज्यादा करके हम लोगों को आदत होती है ना दूध वाली कॉफी पीने की, चाय है तो दूध वाली ज्यादा होनी चाहिए। नहीं, वो नहीं। ब्लैक कॉफी क्योंकि वो थोड़ा कड़वा होता है टेस्ट उसका और हर कोई पसंद नहीं करता, मगर वही चीज है, कड़वी चीजें अच्छी होती है। ओके, तो डॉक्टर साहब एक चीज अभी जो आपने जिक्र कर रहे थे कि हमारे जो मसाले हैं जैसे, इनका क्या योगदान रहता है? इसको ठीक करने में रहता है या खराब करने में रहता है? कुछ मसाले जैसे मैंने बताया वो लीवर में फायदेमंद होते हैं, जैसे अगर हम हल्दी, जिंजर, गार्लिक इन सारी चीजों का यूज करें तो ये एंटीऑक्सीडेंट हैं जो लीवर में होने वाले डैमेज को कम करते हैं और उसके लिए प्रोटेक्शन की तरह काम करते हैं। बट डीप फ्राइड चीजें अगर हम खाएंगे, रेड मीट खाएंगे, अडल्ट्रेटेड चीजें होंगी जिनमें बहुत सारे मसाले लगे हैं, तो ये सारी चीजें तो लीवर के लिए फायदेमंद नहीं है। डॉक्टर साहब, जो एडल्ट्रेशन वाले फूड्स हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है? देखो, अडल्ट्रेशन आज के जमाने में एक बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे जो भी फल फ्रूट्स आते हैं, सब्जियां आती हैं, सारी अडल्ट्रेटेड होती हैं, इंजेक्शन लगाए जाते हैं उनमें ताकि उनकी ग्रोथ एकदम से बढ़े। इसके अलावा उनकी स्टोरेज में भी कई बार अडल्ट्रेशन हो जाती है, इसमें कई बार हैवी मेटल पॉइजनिंग का खतरा रहता है। इसके अलावा एक फंगल इन्फेक्शन होता है जिसको एफ्लाटॉक्सिन बोलते हैं, एक फंगस है वो एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करती है, उसको एफ्लाटॉक्सिन बोलते हैं। वो ये देखा गया है कि लीवर के कैंसर का एक प्रमुख कारण हुआ करता था पहले, अभी भी है, वो लीवर के कैंसर का एक कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है। तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हम प्रॉपर जगह से इन सारी चीजों को लें, साफ सुथरे सब्जियां फ्रूट्स खाएं, उनको प्रॉपरली वॉश करें खाने से पहले। तो अगर हम ये सारी चीजें करेंगे तो अडल्ट्रेशन के लिए इसके अलावा गवर्नमेंट लेवल पे भी कुछ पॉलिसीज होनी चाहिए ताकि इन चीजों पे चेक रखा जा सके और इन चीजों से जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंच रहा है, लीवर को खराबी हो रही है, कैंसर के खतरे बढ़ रहे हैं, इनसे हम बच सकें। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात ये कही कि क्योंकि ये गवर्नमेंट लेवल पे होने वाली चीजें हैं तो हम लोग बच नहीं पा रहे हैं इन चीजों की वजह से, हम लोग बीमार हो रहे हैं। और मैंने देखा था, मैं यूरोपियन कंट्री में गया था, वहां पे तो जहां पर मैं गया था ना डॉक्टर साहब, वहां पर मेरे पहुंचने, मैं वेजिटेरियन हूँ। ओके। तो वहां पर पहुंचने के बाद क्या हुआ कि अब मुझे तो वहां पर यही नजर आता था कि मैं वेज तो मुश्किल मिलेगा, मैं अंडे पे ही जिंदा रहता हूँ, है ना। तो जब मैंने अंडे लेने के लिए गया तो मुझे पता चला कि वहां पे पूरे जितने एग्स थे, एक लॉट था, वो पूरे के पूरे सारे स्टोर्स से उठा लिए गए क्योंकि उसमें उनको किसी वायरस का डाउट था। मतलब एक छोटी सी चीज का डाउट श्योर नहीं है, डाउट है, और वो पूरे का पूरा उन्होंने मार्केट से वो लॉट ही उठा के डिस्ट्रॉय कर दिया। मगर यहां पर हमारी गवर्नमेंट्स जो है वो ऐसी चीजों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हैं जो कि देना चाहिए। और हम जो पब्लिक है और जो हमारे डॉक्टर्स हैं जो हमें बचाने की हमेशा कोशिश करते हैं, वो इसी चीज से लड़ रहे हैं कि एडल्ट्रेशन से बचें कैसे। तो सब लिवर को समझने के लिए, मतलब इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं क्या कि हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो लीवर, जैसे मैंने बताया कि जो फैटी लीवर किसी को है तो शुरू की स्टेजेस में तो ये इंसिडेंटली डायग्नोज्ड होता है। हमने मान लो किसी और चीज के लिए लीवर फंक्शन टेस्ट कराए या किसी और पेट में दर्द हुई उसके लिए अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें फैटी लीवर आ गया। इनिशियल स्टेजेस में इसके कोई खास सिम्टम्स नहीं आते हैं, बट ये जो डैमेज है, जो फैट एक्स्ट्रा है, वो लीवर के अंदर धीरे धीरे सोजिश करती रहती है। सोजिश करती रहती है जिससे लीवर के अंदर रेशे बनते हैं, फाइब्रोसिस होता है और वो लीवर सिरोसिस की स्टेज में पहुंच जाता है। जब अगर किसी को सिरोसिस हो गया देन फिर वो एक परमानेंटली डैमेज है लीवर का, वो पूर्णतः एक इरिवर्सिबल कंडीशन है, उसको हम नॉर्मल नहीं कर सकते। बट अगर हम शुरू की स्टेजेस में इंटरवीन करें तो हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि हमें फैटी लीवर का खतरा है कि नहीं है। इसके बहुत सारे रिस्क फैक्टर होते हैं। अगर ये किसी भी पेशेंट में ये रिस्क फैक्टर है तो उसको फैटी लीवर के लिए खुद को स्क्रीन करवाना चाहिए। किसी का अगर वेट ज्यादा है तो उसको फैटी लीवर होने का खतरा ज्यादा है। कोई अगर डायबिटीज है किसी को, तो ये देखा गया है कि 40 to 50% जो डायबिटिक पेशेंट है उनमें फैटी लीवर भी पाया जाता है। तो कोई अगर किसी को डायबिटीज है तो उसको अपने लीवर फंक्शन टेस्ट अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए कि उसको फैटी लीवर है कि नहीं है। किसी का कोलेस्ट्रोल अगर बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए हैं, तो ये भी एक
रिस्क फैक्टर है फैटी लीवर के होने का। किसी को थायराइड की कमी है, हाइपोथायराइडिज्म है, वो भी एक रिस्क फैक्टर है लीवर के होने का। किसी का लाइफस्टाइल सीडेंटरी है तो उसमें भी फैटी लीवर हो सकता है। तो जो रिस्क ग्रुप है जिसमें ये रिस्क फैक्टर पाए जाते हैं, उन पेशेंट्स को अवश्य अपनी लीवर की जांच करानी चाहिए। अगर उसमें फैटी लीवर आता है तो फिर अकॉर्डिंगली डॉक्टर से मिलके उसको आगे हमें उपचार करवाना चाहिए। कई पेशेंट्स में, फैटी लीवर वाले पेशेंट में इनिशियल स्टेजेस में 10-15% पेशेंट में जो राइट साइड है वहां पे भारीपन हो सकता है। किसी को थकान हो जा रही है, इजीली वो फटीग हो जाता है, मसल्स पेन कर रही हैं, ये भी एक साइन हो सकता है कि हमारी बॉडी में जो फैट का मेटाबॉलिज्म है वो ठीक नहीं है, हमें फैटी लीवर हो सकता है। तो शुरू की स्टेजेस में फैटी लीवर के जो लक्षण है बहुत ही मिनिमल से होते हैं, तो हमें रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है। अगर रिस्क फैक्टर हैं तो पेशेंट को अपनी स्क्रीनिंग करवानी है फैटी लीवर के लिए। एक बार जब वो लीवर खराब हो जाता है तब फिर वो जो उसके लक्षण होते हैं वो आते हैं सिरोसिस के, जैसे किसी को खून की उल्टी आ सकती है, काले रंग की लैट्रिन आ सकती है, किसी के पेट में पानी भर सकता है, पेट एकदम से फूल सकता है। कई पेशेंट बेहोशी की हालत में चले जाते हैं जब लीवर खराब होता है, क्योंकि लीवर का काम है डिटॉक्सिफाई करना, वो प्रॉपर नहीं होता है तो उसके कारण पेशेंट बेहोशी की हालत में चले जाते हैं। कईयों को खून बहुत ज्यादा पतला हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है। बट ये सारी जो लक्षण आते हैं लेट स्टेज के हैं, हमें इससे पहले ही काम करना है, इससे पहले ही अपने आप को आइडेंटिफाई करना है कि हम रिस्क ग्रुप में हैं नहीं हैं। रिस्क ग्रुप में हैं तो प्रॉपर्ली अपने लाइफस्टाइल पे काम करना है, इवैल्यूएशन करना है और फैटी लीवर से होने वाले नुकसान से हमें बचना होगा। जी 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 जी। तो ये मतलब बहुत ज्यादा सिम्टम्स नहीं है शुरू में, कोई बहुत ज्यादा सिम्टम्स नहीं और जब आते हैं, सिम्टम्स पता चलते हैं तब प्रॉब्लम बढ़ चुकी होती है, तब वो फिर काफी एडवांस स्टेज की बीमारी हो चुकी होती है। तो हमें रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि हमारा लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, हमें डायबिटीज है, हमें थायराइड की प्रॉब्लम है, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है और अकॉर्डिंगली लीवर की हेल्थ पे ध्यान देना होगा। तो डॉक्टर साहब जैसे आजकल लोग इतने लापरवाह हैं, स्पेशली मेल्स ज्यादा हैं जो लापरवाह होते हैं, काम में लगे रहते हैं और आपको नहीं पता कि अपनी सेहत की तरफ आपको देखना है, जबकि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी फैमिली की, है ना। तो मेल्स को इस कंडीशन में कितने टाइम के बाद अपने टेस्ट रिपीट करने चाहिए सो दैट कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उनको टाइम रहते ठीक कर ले, और वो टेस्ट क्या हो सकते हैं? तो लीवर के फंक्शन के बारे में कि हमारा लीवर नॉर्मली काम कर रहा है नहीं कर रहा है, इसके लिए हम सिंपल लीवर फंक्शन टेस्ट कर सकते हैं। इसमें SGOT, SGPT एक इंजाइम होते हैं लीवर के, ये अगर बड़े हुए तो ये बताते हैं कि लीवर में हमारे में सोजिश चल रही है, इन्फ्लामेशन चल रही है। इसके अलावा सिंपल टेस्ट है अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन। अल्ट्रासाउंड जो होता है उसमें लीवर में कितना फैट हमारे लीवर में डिपॉजिट होके फैटी लीवर हो गया है उसकी ग्रेडिंग के बारे में भी असेसमेंट कर सकते हैं। तो अगर हमारा लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, हम रिस्क फैक्टर ग्रुप में करते हैं, तो सिंपल लीवर फंक्शन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन, अपना खाली पेट का शुगर की जांच, अपना फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल की जांच, थायराइड फंक्शन की जांच। तो ये सिंपल से जो टेस्ट है जो कि बहुत कीमती नहीं है, 300-400-500 रुपए में ब्लड के टेस्ट हो सकते हैं, 400-500 रुपए में हम अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। तो ये 2-3 टेस्टों से हम लीवर की हेल्थ के बारे में पता लगा सकते हैं, ये दे सकते हैं कि हमारा लीवर खराबी की तरफ तो नहीं जा रहा है और हम टाइमली उसमें इंटरवेंशन कर सकते हैं, अपना लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब कितने टाइम बाद रिपीट करने चाहिए? रिपीट अगर तो किसी पेशेंट को ये रिस्क फैक्टर्स मिलते हैं तब तो उसको पीरियोडिकली चीजें चेक करवानी है 5-6 महीने के बाद कि वो चीजें ठीक हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। अगर पेशेंट नॉर्मल है, उसमें किसी भी इन टेस्टों में प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो उसको सिर्फ अपने लाइफस्टाइल पे ही काम करना है और ऐसे पीरियोडिकली जांच की जरूरत नहीं है। तो जब किसी को ये पता चल गया कि उसको फैटी लीवर है, तो फिर उसको या उसको किसी भी तरह का कोई भी जो कंडीशन है लीवर में, तो क्या उनको घर में बैठ के आराम से या अपने काम में लगे रहना चाहिए या उनको इमीडिएटली अपना ट्रीटमेंट करवाने की जरूरत है? अगर वो घर पे बैठते हैं, इग्नोर कर देते हैं, तो क्या हो सकता है? और अगर वो टाइमली ट्रीटमेंट लेते हैं तो क्या हो सकता है? तो किसी भी पेशेंट को अगर फैटी लीवर निकलता है तो उसको, जैसे मैंने बताया कि उसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में टेस्ट करवाने हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट, अपना शुगर चेक करवाना है, अपना कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड की जांच करानी है, थायराइड फंक्शन की जांच करवानी है, हेपेटाइटिस बी और सी जो लीवर के इन्फेक्शन होते हैं उनके बारे में जांच करानी है और एक अल्ट्रासाउंड करवाना है। तो ये टेस्ट जब उसके नॉर्मल टेस्ट हो जाते हैं तो इसमें डॉक्टर उसको इन टेस्टों के बाद एक लीवर स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए
या फिजिशियन से भी मिल सकते हैं। वो ये असेस कर पाएगा कि ये लीवर खराबी की तरफ वाला लीवर तो नहीं है। कुछ अगर किसी के प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, किसी का अल्ट्रासाउंड में अगर स्प्लीन, जिसको हम तिल्ली बोलते हैं, उसका साइज अगर बढ़ रहा है, तो ये वार्निंग साइन है जो ये बताते हैं कि ये फैटी लीवर जो है वो लीवर में खराबी कर रहा है। तो इस तरह के पेशेंट को अवश्य एक स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। अगर ये रिस्क फैक्टर नहीं है तो फिजिशियन लेवल पे ही इसको मैनेज किया जा सकता है कि अपने लाइफस्टाइल की तरफ ध्यान दें। अगर आपका वजन ज्यादा है तो उसको कम करें, अपने शुगर को कंट्रोल करें, अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करें, अपने थायराइड को कंट्रोल करें। बट अगर टेस्टों में ये वार्निंग साइन हमें मिलते हैं कि किसी का स्प्लीन साइज बढ़ा हुआ है, एक अल्ट्रासाउंड में एक पोर्टल वेन होती है जो लीवर को ब्लड का सप्लाई करती है, उसका साइज नॉर्मल से ज्यादा बढ़ा हुआ है, या प्लेटलेट्स किसी के कम हो रहे हैं, तो ये बता रहे हैं कि फैटी लीवर जो है वो लीवर में सिकुड़न कर रहा है, उसमें फाइब्रोसिस कर रहा है और हमारा लीवर जो है सिरोसिस की तरफ बढ़ रहा है। ओके। तो अगर वो इन कंडीशन में फॉल होता है कि लीवर खराबी की तरफ जा रहा है, तो वो लीवर स्पेशलिस्ट से मिले। फिर लीवर स्पेशलिस्ट एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं हम फाइब्रोस्कैन। फाइब्रोस्कैन के द्वारा लीवर में कितना सिकुड़न आया है, कितना उसके अंदर रेशे बन रहे हैं, इसका हम नॉन इन्वेजिवली पता लगा सकते हैं, मतलब बिना किसी इन्वेजन के, जिसके लिए पहले हमें लीवर बायोप्सी करना पड़ता था इस कंडीशन को देखने के लिए। बट आज के जो डेवलपमेंट हुई है उसमें जो फाइब्रोस्कैन है वो लीवर के अंदर होने वाली सिकुड़न को नॉन इन्वेजिव तरीके से पकड़ सकता है। तो अगर उसमें फिर सिरोसिस, इसी में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो आपने बताया फाइब्रोस्कैन के बारे में थोड़ा डिटेल में बताएंगे कि ये कैसे होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मिथ जो हैं वो ये हो जाते हैं कि ये तो इंटरवेंशन करके किया जाएगा, है ना, तो लोग डरते हैं इन चीजों से। तो थोड़ा सा उसका आप डिटेल में बताइए कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से किस तरीके से हो रहा है ये। फाइब्रोस्कैन कोई भी डरने वाला टेस्ट नहीं है, उसमें कोई पेन नहीं होता है, कोई इन्वेजिव चीज नहीं है कि मुंह के अंदर कुछ डालते हैं, यहाँ वहां सुई से कुछ हम टुकड़ा ले रहे हैं। कि जैसे हमारा नॉर्मल अल्ट्रासाउंड होता है उसी तरह से सिंपल तरीके से ये फाइब्रोस्कैन होता है। तो इससे हम लीवर के अंदर जब फैट लीवर के अंदर होएगा तो धीरे धीरे लीवर के अंदर सोजिश होएगी, इन्फ्लामेशन होएगी। इन्फ्लामेशन जब बॉडी में होती है तो वो फिर फाइब्रोसिस होता है, रेशे बनते हैं, सिकुड़न आती है लीवर के। तो जब लीवर सिकुड़ जाएगा तो उसकी स्टिफनेस बढ़ जाती है, हार्डनेस बढ़ जाती है, उसके अंदर नोड्यूल बनते हैं जो उसकी स्टिफनेस को बढ़ा देते हैं। तो फाइब्रोस्कैन जो होता है वो अल्ट्रासाउंड की तरह का ये नॉन इन्वेजिव टेस्ट है जो इस सिकुड़न को नापता है। तो ज्यादा सिकुड़न अगर लीवर में होगी तो लीवर ज्यादा खराब होता है। नॉर्मल जो सिकुड़न होती है लेस देन एक वैल्यू उसमें आती है, उसको बोलते हैं हम LSM, लीवर स्टिफनेस जिसको बोलते हैं, वो नॉर्मली 7.2 से नीचे होती है। और ये वैल्यू अगर 14-15 से ऊपर क्रॉस कर गई है तो ये बताता है कि ये लीवर में बहुत ज्यादा रेशे बन चुके हैं और वो लीवर एक तरह से सिरोटिक हो गया है, सिकुड़ गया है लीवर। ओके। तो फाइब्रोस्कैन से कोई डरने की जरूरत नहीं, वो तो नॉन इन्वेजिव तरीका है। वो एक इवोल्यूशन है टेक्नोलॉजी का। हमें एडवांटेज है कि पहले हमें इस चीज को देखने के लिए लीवर से टुकड़ा लेना पड़ता था, लीवर से बायोप्सी करनी पड़ती थी, जिसके अपने नुकसान है, पेन भी होता है, कई बार ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है। बट आज के जमाने में फाइब्रोस्कैन उस लीवर बायोप्सी के रोल को नॉन इन्वेजिव तरीके से कर सकता है। तो अगर जैसे हमने बात की शुरू में कि वो वाले पेशेंट जो इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, स्प्लीन साइज बढ़ रहा है, प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, तो उनका हम नॉन इन्वेजिव तरीके से ये देख सकते हैं कि फाइब्रोसिस हो गया, कितना सिग्निफिकेंट फाइब्रोसिस हो गया, कहीं सिरोसिस तो नहीं हो गया। अगर सिरोसिस हो गया तो फिर उसकी ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली लीवर के स्पेशलिस्ट से चलेंगे। जी दोस्तों, पिछले पॉडकास्ट में हमने बात की थी डायबिटिक की, कि हर तीसरा आदमी जो है वो डायबिटिक होता जा रहा है। वही चीज आज हम बात कर रहे हैं लिवर की। तो हर तीसरा नहीं, हर चौथा आदमी जो है, इंसान जो है इंडिया में, वो फैटी लिवर का शिकार हो रहा है। और वही बात आ जाती है कि हम उसको इग्नोर करते करते कई बार लिवर सिरोसिस तक पहुंच जाते हैं, जिसमें उस इंसान जो लिवर सिरोसिस तक पहुंच गया उसको अपनी जान भी गंवानी पड़ती है, क्योंकि सिरोसिस के रिवर्स होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो आज की ये जो हमारी कन्वर्सेशन जो डॉक्टर साहब हमें बता रहे हैं वो ये है कि अगर आपको फैटी लिवर है तो आपको तुरंत अपने टेस्ट करके किसी फिजिशियन के पास, किसी डॉक्टर को कांटेक्ट करना ही करना है, इग्नोर नहीं करना। तो डॉक्टर साहब, बात आ रही थी हमारी, जो हम एडल्ट्रेशन फूड की बात कर रहे थे और उससे बचने की बात कर रहे थे। मैं एक चीज जानना चाहता हूं
जैसे हमारे ट्रेडिशनल फूड्स में हम लोग खाते थे, चटनी खाते थे, है ना, मिर्ची खाई जाती है, और जैसे अदरक और वो लहसुन और वो टमाटर को मिला के, चटनी मिला के कई गांव में लोग खाते थे। तो ये चटनियां जो हैं, या ये जो मिर्ची ज्यादा लोग पसंद करते हैं, हरी मिर्च जो है, क्या इन चीजों से भी हमारे लिवर को कोई नुकसान होता है? तो जैसा कि मैंने बताया कि कुछ पदार्थ, कुछ चीजें लीवर के लिए बेनिफिशियल हैं। हल्दी बेनिफिशियल है, जिंजर, गार्लिक, इस चीजें लीवर के लिए बेनिफिशियल हैं। बट उसी तरह जिन चीजों में नमक ज्यादा है, हाई साल्टी हैं, हाई शुगरी हैं, वो लीवर के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। तो मॉडरेशन जो है वो की है। ऐसा नहीं है कि ट्रेडिशनल फूड है हमारे बिल्कुल ही खराब है, बट अगर हम इनको मॉडरेट क्वांटिटी में लें तो कोई ऐसा लीवर पे खराबी नहीं, मतलब बीच बीच में कभी कभी खा लेते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर हमें रोज ये चीजें खाई जा रही हैं, देन फिर ऑब्वियसली लीवर पे स्ट्रेस आएगा, लीवर हमारा खराब होएगा, फैटी होएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जिनका लाइफस्टाइल में क्या है, रोज पिज्जा खाना है, रोज बर्गर खाना है, रोज कोल्ड ड्रिंक पीनी है। बिल्कुल गलत है। वो तो ऑब्वियसली लीवर को नुकसान पहुंचाएगा और लोगों को पता भी नहीं लगेगा, अंदर ही अंदर लीवर खराब होता रहेगा। बहुत सारे पेशेंट में आजकल अपनी ओपीडी में देखता हूँ कि एकदम से कई फीमेल्स आती हैं, खून की उल्टी के साथ एकदम आती हैं। उनसे पहले कोई सिम्टम नहीं थे, फिर जब देखा जाता था उनका वजन ज्यादा होता है, या किसी को डायबिटीज लंबे टाइम से होती है और वो लीवर अंदर ही अंदर खराब हो जाता है, सिरोसिस हो जाता है, लीवर की नसों का प्रेशर बढ़ जाता है और फिर वो खून की उल्टी के साथ या कईयों के पेट में पानी भर जाता है, ऐसा होता है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं कि हमने जी कभी बाहर का नहीं खाया, हमें कभी शराब नहीं पी, बट हमारा लीवर कैसे खराब हो गया? तो उसका कारण ये है, लाइफस्टाइल है, वेट ज्यादा होना है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, हम अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, ये सारी चीजें फैटी लीवर करती हैं। और फिर फैटी लीवर जैसे बताया कि साइलेंट किलर है, अंदर ही अंदर लीवर के अंदर स्वेलिंग करता रहेगा और जब पेशेंट को सिरोसिस हो जाएगा तब ये उसको एडवांस स्टेज के लक्षण आएंगे और उस टाइम काफी देर हो चुकी होती है। डॉक्टर साहब, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं खाने की, तो जो आज की डेट में बच्चे हैं वो किस स्टेज पे खड़े हैं? क्योंकि बच्चों का बाहर का खाने का बहुत ज्यादा रहता है, तो बच्चे किस जगह पे खड़े हैं कि आपके पास जो पेशेंट आते हैं उनमें बच्चों की परसेंटेज क्या है आज की डेट में? ये देखा गया है कि फैटी लीवर आजकल बच्चों में भी बढ़ता जा रहा है और कारण यही है कि इंडोर गेम्स खेल रहे हैं, आउटडोर एक्टिविटीज कम हो गई हैं, टीवी देखे जा रहे हैं, पिज्जा, बर्गर, फास्ट फूड, फ्राइड फूड, इन चीजों पे डिपेंडेंट हो गए हैं। तो ये देखा गया है कि आजकल बहुत सारे बच्चे हमारी ओपीडी में आ रहे हैं जिनमें फैटी लीवर जो है 10-12 साल की उम्र में ही स्टार्ट हो जा रहा है। और फिर फैटी लीवर जब लंबे टाइम तक चलेगा तो ये देखा गया है कि अब जब किसी को मान लो 10 साल की एज में अगर फैटी लीवर हो गया, उसने ध्यान नहीं दिया, तो फिर लीवर भी जल्दी ही खराब उनके हो जा रहे हैं, सिरोसिस का इंसिडेंस 10 साल की एज, 10-12 साल के बच्चे भी फैटी लीवर के साथ आ रहे हैं। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। लाइफस्टाइल पे हमें काम करना होगा, इन चीज़ों की इंपॉर्टेंस समझनी होगी, लीवर की इंपॉर्टेंस समझनी होगी, क्योंकि अगर किसी का लीवर ठीक नहीं है तो उसका ओवरऑल हेल्थ ठीक नहीं हो सकता है। उसको कुछ ना कुछ परेशानियां चलती ही रहेंगी, थोड़े टाइम बाद डायबिटीज हो जाएगी, कोलेस्ट्रोल बढ़ जाएगा, थकान महसूस होगी, कंसंट्रेशन नहीं होगी काम में। तो लीवर को हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, लीवर हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा और अपने लाइफस्टाइल पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। वो जो पहले गेम्स खेलते थे, तो आजकल हम लोग जब छोटे थे तो क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, गली में खेलना, तो वो आजकल बच्चे फोन या टीवी, फोन पे गेम्स खेल रहे हैं। हाँ, तो वो एक बहुत मेजर रीजन है। बिल्कुल, तभी तो इतनी यंग एज में फैटी लीवर का इंसिडेंस बढ़ रहा है। जो हमारी रेगुलर एक्टिविटी अगर नहीं है, हम अपने शरीर को यूटिलाइज ही नहीं कर रहे, तो यहाँ पर बात डॉक्टर साहब वो भी तो आ रही है कि जो हम कहते हैं कि हमारे पुराने लोग वो इतना मीठा खा लेते थे, इतना घी पी लेते थे, है ना, वो जलेबी खाते थे, देसी घी कितना कितना डाल के खाते थे, कितने कितने पराठे खा लेते थे, बट उनका बॉडी का वर्कआउट बहुत ज्यादा था, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा थी, आउटडोर गेम्स ज्यादा थी, गाड़ियां इतनी ज्यादा आसानी से अवेलेबल नहीं थी, पैदल लोग जाते थे गांव से दूसरे गांव। तो जो एक्स्ट्रा फैट बनता था वो लोग निकाल देते थे। बेसिकली लीवर एक स्टोर हाउस की तरह है, हम खाई जा रहे हैं, एक्स्ट्रा फैट लीवर के अंदर जमा हो जा रहा है, यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, कमाई हम ज्यादा कर रहे हैं, खर्च हम कम कर रहे हैं।
तो फिर एक्स्ट्रा जो कमाई है, जो एक्स्ट्रा डिपॉजिट हो रहा है फैट लीवर में, तो परेशान करेगा ही। पहले वो कमाते थे भी, खाते भी थे और उसको यूटिलाइज भी करते थे, तो इसलिए लोग स्वस्थ रहते थे। तो ये उल्टा काम है। यहाँ पे थोड़ा उल्टा है। कमाई करके स्टोर करे जा रहे हैं, यूटिलाइज नहीं कर रहे। लीवर के केस में हमें कमाई कम करनी है, खर्चा ज्यादा। हाँ, वो कहते हैं शरीर को तोड़ना है। अगर शरीर टूटेगा तो स्वस्थ रहेगा, अगर नहीं टूटेगा तो स्वस्थ नहीं रहेगा। डॉक्टर साहब, इसके साथ एक चीज जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका कोई एक ऐसा मैसेज हमारी ऑडियंस के लिए कि अगर पॉइंट्स की बात करें, कुछ पॉइंट्स में कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखें अपनी लाइफ में, डेली रूटीन में, जिसको रेगुलरली वो यूटिलाइज कर पाए या वो एक्सरसाइज रेगुलर करें तो वो बच जाए इस चीज से। तो लीवर को स्वस्थ रखने के लिए हम 4-5 चीजों का अगर ध्यान रखें तो हम एक हेल्दी लीवर रख सकते हैं और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। सबसे पहले है कि अपना वेट कंट्रोल करें, अपना वेट नहीं बढ़ने दें। तो वेट के लिए सिंपल सा एक फंडा याद रख लो कि आपकी जो हाइट है उसमें से आप 100 माइनस कर दें। मान लो किसी की अगर हाइट 175 सेंटीमीटर है, उसमें से अगर हम 100 माइनस कर दें तो 75 केजी उस बंदे के लिए एक आइडियल बॉडी वेट है। तो इतना सिंपल सा फंडा रखें कि हमें 75 से ऊपर वेट नहीं देना होना है अपनी हाइट के हिसाब से। तो वेट को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे हमारा लीवर हेल्दी रहेगा। इसके अलावा किसी को अगर शुगर की बीमारी हो गई है तो शुगर को कंट्रोल रखें, अपने कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल में रखें। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फिजिकल एक्टिविटी एटलीस्ट 15 से 20 मिनट प्रतिदिन हम ब्रिस्क वॉक करें। ब्रिस्क वॉक का मतलब तेज चलें। कई लोग ऐसा बोलते रहते हैं कि हम तो जी 5-6 किलोमीटर काम करते हैं, चलते रहते हैं, बट हमें देखना है ये है कि हमें ब्रिस्क वॉकिंग करनी है। किसी को जब पसीना पड़ना स्टार्ट हो जाता है उसके बाद आप अपने 20 मिनट वो काउंट करें। तो अगर 15 से 20 मिनट हम प्रतिदिन लीवर को प्रतिदिन अगर हम ब्रिस्क वॉक करेंगे तो एक्स्ट्रा फैट जो लीवर में जमा है वो बाहर आ सकती है और हम अपने लीवर को हेल्दी रख सकते हैं। तो वेट को कंट्रोल करना, शुगर को कंट्रोल करना, ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल करना, ब्रिस्क वॉकिंग 15 से 20 मिनट की रखना, जो हाई शुगरी फूड है उनको अवॉइड करना, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है उनको खाने से बचना, ये सारी चीजें हैं। अगर हम इनको अपने लाइफस्टाइल में दिन प्रतिदिन लाएंगे तो अपने लीवर को हम हेल्दी रख सकते हैं, एक स्वस्थ लाइफ जी सकते हैं और हमारा ओवरऑल वेल बीइंग भी अच्छा रहेगा। क्योंकि लीवर का जो कनेक्शन है वो बाकी बीमारियों से है। ऐसा है कि अगर किसी का फैटी लीवर है तो उसको हार्ट की बीमारियां होने का भी ज्यादा, उसका कार्डियोवास्कुलर जो बीमारियां हैं उनका रिस्क भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उसको कैंसर होने के खतरे बढ़ जाते हैं, कोलोन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ये सारी चीजें जो देखी गई हैं इनका भी लीवर की हेल्थ से लिंक है। ओके। तो लीवर बहुत ही वाइटल ऑर्गन है, बहुत ही मेहनती ऑर्गन है। तो हमें भी अपने शरीर पे मेहनत करके इसको स्वस्थ रखने की, हेल्दी रखने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। ऑब्वियसली अल्कोहल के सेवन से बचें, स्मोकिंग से बचें, ये सारी चीजें भी लीवर की हेल्थ को खराब करती हैं। बट लाइफस्टाइल जो है उस पर काम करना हमें प्रायोरिटाइज करना होगा, तभी हम एक स्वस्थ लाइफ जी पाएंगे। हमारे बहुत सारे दोस्त तो ऐसे हैं ना कि जो इस वीडियो को देखेंगे, वैसे भी बड़ी सारी वीडियोस देखते हैं, तो अल्कोहल को छोड़ने का उनका मन नहीं करता। वो दिल करता है चलो यार, अगर डॉक्टर साहब ने मना किया तो हफ्ते में 1 पैग लगा लो, हफ्ते में 2 पैग लगा लो, चलो महीने में 2 बार 3 बार कर लो। तो यही से ही वो खेल जो है वो पलट जाते हैं। तो अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेना, सिंपल सा मैसेज है। और बड़े सारे लोग डॉक्टर साहब ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि वो हमने देखा था कि कोई फला डॉक्टर साहब थे, वो कह रहे थे कि 1 पैग जो है वो रोज का जरूर लेना चाहिए, या हफ्ते का 1 पैग जरूर लेना चाहिए, या वाइन जरूर पी लेनी चाहिए। तो क्या ऐसी चीजें हैं? ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस आज के जमाने में नहीं है। अल्कोहल एक हार्मफुल चीज है और इसके सेवन से हमें बचना चाहिए। लीवर की हेल्थ को तो खराब करेगा, इसके अलावा और चीजों के भी रिस्क ये बढ़ाता है। बहुत सारी जो शरीर के कैंसर है उनका रिस्क लीवर से बढ़ता है, अल्कोहल के सेवन से बढ़ता है। तो अल्कोहल को बिग नो। सो बिग नो टू अल्कोहल। ये बात तो सब अल्कोहल वालों के लिए है, मगर वो मानेंगे तभी है ना। डॉक्टर साहब, इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो लिवर डिजीज है, बच्चों की बात हुई, हमारे आम लोगों की बात हुई, जो बुजुर्ग लोग हैं
उनमें लिवर डिजीज का कितना रिस्क रहता है? जिनकी एज 60 प्लस है ना, ऐसे लोग हैं जो, उनमें कितना रिस्क रहता है इसका? तो बुजुर्ग अडल्ट पॉपुलेशन में लीवर कैंसर जो है आज के ज़माने में जो एक प्रमुख कैंसर का कारण है, लीवर कैंसर का इंसिडेंस प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और एक प्रमुख कारण है लीवर कैंसर आज के ज़माने में सारे कैंसर्स का। तो इसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे मैंने बताया कि फैटी लीवर से, जो फैटी लीवर लंबे टाइम तक वो चलता रहेगा, वो डायरेक्टली सिरोसिस भी कर सकता है और लीवर के कैंसर का भी वो खतरा बढ़ा देता है। इसके अलावा डायबिटीज किसी को होएगी लंबे टाइम से तो उससे फैटी लीवर होएगा और वो भी लीवर कैंसर कर सकता है। तो लीवर कैंसर का जो इंसिडेंस है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ रही है, जो हमारा लॉन्गिविटी बढ़ रही है, तो ये देखा गया है कि मतलब ओल्ड एज के लोगों में भी ये चीजों की पॉसिबिलिटी, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल थोड़ा नॉर्मल रहता है, मतलब वो जैसे पिज्जा बर्गर नहीं खाते हैं, है ना, खाना भी बड़ा लिमिटेड रहता है उनका, घर का फूड खाना है, बाहर का नहीं खाना। मैक्सिमम 60 साल के अबव लोग जो है वो ऐसा ही नेचर हो जाता है उनका। तो उनके ऊपर रिस्क फिर रहता है। पहले के जमाने में जो लीवर के दो प्रमुख वायरल इन्फेक्शन है जो क्रॉनिक इन्फेक्शन करते हैं लंबे टाइम से। तो पहले जो हमें खून चढ़ता था या वैक्सीनेशन नहीं होती थी हेपेटाइटिस बी की, तो ये देखा गया कि बहुत सारे जो पॉपुलेशन है उसमें हेपेटाइटिस बी और सी का इन्फेक्शन रहता है। और जब ये इन्फेक्शन लंबे टाइम तक चले रहते हैं, तो जब पेशेंट की एज 50-60 आती है तो उस टाइम ये लीवर कैंसर या लीवर सिरोसिस कर सकते हैं। तो अडल्ट पॉपुलेशन जिनका मान लो लाइफस्टाइल ठीक है, उनमें हेपेटाइटिस बी और सी प्रमुख कारण है लीवर के कैंसर के और लीवर के सिरोसिस है। बिकॉज पहले के जमाने में एक तो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन जो थी वो नहीं होती थी रूटीनली। आज के तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में सबको हेपेटाइटिस बी का टीका लगता था, बट जब हम छोटे होते थे उस टाइम हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन थी वो ऑप्शनल थी, मतलब इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का ये पार्ट नहीं था। तो उस टाइम बहुत सारे पेशेंट को हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन नहीं लगती थी, या फैमिली में हेपेटाइटिस बी चला जा रहा है। बहुत सारे क्लस्टर एरिया हम यहाँ देखते हैं, हिमाचल के कुछ एरिया हैं, हरियाणा, यमुनानगर, कुछ बेल्ट एरिया, वहाँ हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन है। और जब ये इन्फेक्शन इनको हम अगर इनके भी कोई सिम्टम नहीं होते हेपेटाइटिस बी और सी, कोई सिम्टम नहीं, तो क्योंकि ये क्रॉनिक इन्फेक्शन है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि वायरल हेपेटाइटिस के बारे में। वायरल हेपेटाइटिस डिफरेंट तरह के होते हैं। हेपेटाइटिस ए होता है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी एंड हेपेटाइटिस ई। इनमें से जो हेपेटाइटिस ए एंड ई है ये फीको ओरल रूट से, मतलब गंदे खाने से या गंदे पानी से ये वायरस शरीर के अंदर जाते हैं और ये फिर बंदे में जॉन्डिस करते हैं। तो ये हेपेटाइटिस ए और ई है, ये एकदम से सिम्टम दिखा देते हैं, मरीज को पीलिया हो जाता है, जिनको हम साधारण भाषा में पीलिया बोलते हैं, वो हेपेटाइटिस ए एंड ई होते हैं। ये हेपेटाइटिस ए और ई के जो इन्फेक्शन है मोस्ट ऑफ द पेशेंट में ये कुछ ज्यादा हार्म नहीं करते हैं। 99% पेशेंट में खुद रिकवरी हो जाती है। 100 में से एक पेशेंट में ये लीवर के फेलियर का कारण बन सकते हैं। और जो हेपेटाइटिस जो क्रॉनिक इन्फेक्शन करते हैं, जो लीवर के सिरोसिस का कारण है, लीवर के कैंसर का कारण है, वो है हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि हेपेटाइटिस बी और सी ये लीवर के अंदर लंबे टाइम से बैठे होते हैं, कोई लक्षण नहीं करते हैं। ये भी जैसे फैटी लीवर मैंने बताया कि साइलेंट किलर है, उसी तरह से ये लीवर को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाते रहते हैं और अंत में जब लीवर खराब हो जाता है तब पता लगता है कि इस पेशेंट का लीवर तो हेपेटाइटिस बी के कारण खराब हुआ या हेपेटाइटिस सी के कारण खराब हुआ। तो ये लीवर के कैंसर के, लीवर के सिरोसिस के प्रमुख कारण है हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी। ये क्रॉनिक इन्फेक्शन करते हैं, इनके कारण यूजली पीलिया नहीं होता। जैसे मैंने बताया हेपेटाइटिस ए और ई जो गंदे खाने से फैलते हैं, गंदे पानी से फैलते हैं, सोसाइटी में एकदम से इंसिडेंस बढ़ जाता है, वो पीलिया करते हैं, मरीज को लक्षण आ जाते हैं, पीलिया हो गया, उल्टियां लगी, शरीर में दर्दें हो रही है, फीवर हो रहा है, और उनका हम टेस्ट कराते हैं तो पता लग जाता है। बट हेपेटाइटिस बी और सी की कोई लक्षण नहीं होते हैं, अंदर छुप के बैठे होते हैं, लीवर को धीरे धीरे खराब करते रहते हैं और पता लगता है जब लीवर खराब हो जाता है या किसी को लीवर का कैंसर हो जाता है। तो इसीलिए आज के जमाने में जो हेपेटाइटिस बी है उसकी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन होती है। अगर किसी को हेपेटाइटिस बी का इम्यूनाइजेशन जैसे इंजेक्शन पहले नहीं लगा है तो ये इजीली अवेलेबल होता है हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन, जो किसी भी एज पे लगाई जा सकती है और इससे फिर हेपेटाइटिस बी से होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। तो हम सभी को आइडली एक बार हेपेटाइटिस बी और सी की जांच अवश्य करानी चाहिए, क्योंकि ये छुपे हुए इन्फेक्शन होते हैं।
तो हेपेटाइटिस बी अगर किसी को है और हेपेटाइटिस सी है, तो अगर हम टाइम रहते उसको पता लगा सके तो उसके अगेंस्ट मेडिसिन दी जा सकती है, जिससे वो नुकसान से हम अपने आप को बचा सकते हैं। हेपेटाइटिस बी और सी के बारे में भी हमें अवेयर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हेपेटाइटिस बी की सबको वैक्सीन लेनी चाहिए, हेपेटाइटिस सी का भी टेस्ट करवाना चाहिए, और अगर किसी को निकलता है तो आज के ज़माने में हेपेटाइटिस सी के अगेंस्ट तो बहुत ही अच्छी मेडिसिन अवेलेबल है, जिससे इसको पूरी तरह से क्योर किया जा सकता है। ओके डॉक्टर साहब, लिवर ट्रांसप्लांट जो होता है उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि लिवर ट्रांसप्लांट का कहां पर आकर के उसकी जरूरत पड़ती है, किस स्टेज में? लीवर ट्रांसप्लांट की जरूरत कौन से पेशेंट को पड़ती है? जैसे मैंने बताया कि किसी का अगर लीवर खराब हो गया, लीवर सिरोसिस हो गया है, या किसी को लीवर कैंसर बन गया है, तो सिरोसिस की भी दो अवस्थाएं होती हैं। एक हो गया शुरू में कंपनसेटेड सिरोसिस, तो लीवर खराब है बट वो काम कर रहा है, किसी पेशेंट को खून की उल्टी नहीं आई है, पेट में पानी नहीं भरा कभी उसके, या कभी वो बेहोशी की हालत में नहीं गए, तो इस स्टेज को हम बोलते हैं कंपनसेटेड लीवर सिरोसिस। मतलब हमारा लीवर खराब है, वो नॉर्मल तो नहीं हो सकता बट वो काम अभी तक कर रहा है। तो अगर किसी को कंपनसेटेड लीवर सिरोसिस है तो उसको अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान देना है, डॉक्टरी सलाह से जो दवाइयां चल रही हैं वो लेते रहना है। तो उस अवस्था में अभी लीवर ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं है। बट अगर सिरोसिस के साथ ये 3-4 चीजें जो मैंने बताई, बेहोशी की हालत में जाना, किसी को बार बार हो रहा है, किसी के पेट में पानी भर गया है, किसी को खून की उल्टी आ गई है, तो वो एडवांस स्टेज का लीवर सिरोसिस है। उस स्टेज में उसका परमानेंट इलाज लीवर ट्रांसप्लांट ही है। हम दवाइयों के सारे उसकी लाइफ बढ़ा सकते हैं बट वो परमानेंट इलाज नहीं है। तो उस स्टेज में परमानेंट इलाज लीवर ट्रांसप्लांट है। इसी तरह से लीवर कैंसर में भी हम लीवर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं अगर वो क्राइटेरिया में फिट होता है। क्राइटेरिया क्या होता है डॉक्टर साहब? लीवर ट्रांसप्लांट के कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि लीवर में जो कैंसर है उसका साइज कितना है, लीवर की खराबी कितनी है। तो उस क्राइटेरिया में अगर वो फिट होता है तो वो पेशेंट भी लीवर ट्रांसप्लांट करवा सकता है। बाकी किसी का डिकम्पनसेटेड सिरोसिस, एडवांस स्टेज का लीवर सिरोसिस है, तो वो पेशेंट भी लीवर ट्रांसप्लांट उसको जरूरत है और उसी से उसका परमानेंट इलाज हो सकता है। तो लीवर ट्रांसप्लांट के बारे में भी आज के ज़माने में अवेयरनेस बढ़ रहा है धीरे धीरे। पहले तो लीवर ट्रांसप्लांट बड़ी मुश्किल से होता था, इतना इजीली अवेलेबल नहीं होता था, खर्च बहुत ज़्यादा होता था लोगों का। बट जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई है उसके साथ अब ये चीज़ें थोड़ी सस्ती भी हो गई। पहले लीवर ट्रांसप्लांट कराना 40-50 लाख का खर्चा होता था, जो आज के ज़माने में 17 से 20 लाख में आसानी से हो जाता है अलग अलग जगह पे। और अब सेंटर भी बहुत सारे सेंटर आते थे। पहले हमें बड़े शहरों में जाना पड़ता था, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद जाना पड़ता था, बट आज के ज़माने में छोटी जगहों पे भी लीवर ट्रांसप्लांट हो रहा है। चंडीगढ़ में भी लीवर ट्रांसप्लांट मतलब हो रहे हैं दिन प्रतिदिन। तो हमें ऑर्गन डोनेशन के बारे में भी थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा और लीवर ट्रांसप्लांट की, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट हैं जिनके लीवर खराब हैं, तो लीवर ट्रांसप्लांट के बारे में भी अवेयरनेस हमें बढ़ानी होगी। डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी बात की आपने कि ऑर्गन डोनेशन। तो लीवर ट्रांसप्लांट में जब कोई लीवर ट्रांसप्लांट किया जाता है किसी का, तो किसी के डोनेट करने से या सिर्फ फैमिली से क्या रहता है वो? तो 2 तरह के लीवर ट्रांसप्लांट होते हैं। एक तो हो गया डिजीज डोनर, मान लो किसी का किसी अन्य कारण से डेथ हो गया है, तो वो अपने ऑर्गन डोनेट करना चाहता है तो वो ऑर्गन डोनेट कर सकता है, उसको बोलते हैं डिजीज डोनर लीवर ट्रांसप्लांट। और दूसरा होता है लाइफ डोनर, जिसमें फैमिली का जिसका ब्लड ग्रुप मैच होता है उस पेशेंट को वो लीवर ट्रांसप्लांट के लिए अपना लीवर डोनेट कर सकता है। ये देखा गया है कि बहुत सारे लोगों में भ्रांति रहती है कि मैं अपना लीवर दे दूंगी, मेरी लाइफ कैसी रहेगी। ऐसा, अगर किसी का लीवर हेल्दी है तो उसको लीवर डोनेशन से कोई नुकसान नहीं होने वाला है। उसका जो रिमेनिंग लीवर है वो कंपनसेट कर जाता है और रीग्रो कर जाता है और वो नॉर्मल फंक्शन करता है। तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है कि लीवर डोनेट करने से कहीं मेरे को खुद को नुकसान तो नहीं हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। तो डॉक्टर साहब लीवर किसी की फैमिली में अगर कोई ना हो देने वाला, तो उस कंडीशन में क्या होता है? तो उस कंडीशन में डिजीज डोनर प्रोग्राम है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में चलते हैं, उसकी रजिस्ट्रेशन होती है, तो उस तरह से हो सकता है लीवर। मतलब वो प्रोसेस है, उसका जो प्रोसेस है, वो जो कानून के तहत जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना पड़ेगा। ओके। नहीं, कई बार हम लोग न्यूज सुनते हैं ना कि किसी का ट्रांसप्लांट हुआ मगर वो उसकी न्यूज लग गई कि किसी और से पैसे लेके ऐसे ट्रांसप्लांट कर दिया। कुछ ऐसी न्यूज, बड़ी सनसनीखेज न्यूज आती है। तो वो क्या है, मतलब वो
वो ऐसा होता है कि वो किसी और से लेते हैं, पैसा दे करके लेते हैं, कैसा वो रहती हैं चीजें? तो पहले तो उतने स्ट्रिक्ट कानून नहीं थे, लीगल जो ऑर्गन डोनेशन की पॉलिसीज नहीं थी, बट अब तो ऐसा नहीं होता यूजली। ये पहले की बातें थी, जब पुरानी बातें थी, जब कानून इतने फॉर्म नहीं बने हुए थे। बट आज के ज़माने में तो ऑर्गन डोनेशन के प्रॉपर जो कानून है उसके मुताबिक ही ऑर्गन डोनेशन होती है। ओके। तो जैसा कि हमारी ये सारी जो डिस्कशन हुई 45 मिनट से लेके 1 घंटे तक, तो हमारा निष्कर्ष यही निकलता है कि लीवर बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है। उसकी हेल्थ को हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। अगर हमारा लीवर फिट है तभी हमारी लाइफ जो है वो हिट रहेगी। सो if our liver is fit then our life is hit. So prioritize liver health। उस पे हमें अपने लाइफस्टाइल पे काम करें, अपने खाने पीने पे काम करें, अपने वेट को कंट्रोल में रखें, अपने शुगर को, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखें, प्रतिदिन 15 से 20 मिनट का वॉक करें। हेपेटाइटिस बी की अगर किसी को वैक्सीन नहीं लगी है वो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगवाए। और अगर किसी को फैटी लीवर है तो उसको इग्नोर मत करें, एक डॉक्टर से मिले और अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट करवाएं। सो लीवर जो है हमारी बॉडी का मेजर मास्टर मेटाबॉलिक ऑर्गन है और लीवर की हेल्थ पे ही ओवरऑल हमारी जो हेल्थ है वो डिपेंड करती है। सो हमें लीवर की हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना होगा अपने ओवरऑल वेलबींग के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत थैंक यू। आपने बहुत अपना कीमती समय हमें दिया और हमारी ऑडियंस के लिए इतनी इंफॉर्मेटिव चीजें बताई जो शायद अब काफी लोग इससे अपना बेनिफिट उठा सकेंगे। तो दोस्तों, आज का सफर हमारा यहाँ पर है कि खत्म होता है। डॉक्टर पंकज कपूर जो कि एक स्पेशलिस्ट हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारी अच्छी चीजें आज उन्होंने हमें बताई हैं। तो हम इसी सफर को आगे रखते हुए मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नए डॉक्टर साहब से जो हमें अलग किसी प्रॉब्लम के बारे में अलग चीजें बताएंगे। यहाँ पर बात होगी वही जो हमारी सेहत के लिए होगी सही। थैंक यू।